माँ ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? कह कह कर थक चुके हैं कि वो इंसान नहीं, राक्षस है, दानव। भरोसा ही नहीं, करे भी तो क्या करे, थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है। उम्मीद बहुत ही छोटा शब्द है। आपको पता है रौनक जी, मम्मा मुझसे दूर चली गई थी ना, कुछ नहीं था मेरे पास, पर उम्मीद थी कि एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगी दोबारा। और देखिए, आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी उस उम्मीद को पूरा किया आपने। सिन्हा मैडम मर गई, मम्मी पापा भी मर गए। ये बात तो इन लोगों को मुझे बतानी चाहिए थी ना, बताना चाहिए था। तो क्यों नहीं बताया? अरे हाँ, उन लोगों को लग रहा होगा कि कहीं अपने मम्मी पापा की मरने की खबर सुन के मुझे कोई सदमा वदमा ना लग जाए, और पता चले कि ऐसा सदमा लगा कि मैं भी उन लोगों के पास ही पहुंच गई। और अगर मैं चली गई तो रौनक जी भी तो कितने परेशान हो जाएंगे ना। हाँ, इसीलिए नहीं बताया होगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर शांतनु विश्वास, क्राइम ब्रांच। यस, दिस इज शांतनु विश्वास। नमस्ते, मैं गायत्री सिंह बोल रही हूँ, तीरथ राज सिंह की धर्मपत्नी। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बड़े बड़े पेचीदे क्राइम केसेस आसानी से सॉल्व कर देते हैं। दरअसल मैंने एक केस के सिलसिले में ही आपको कॉल किया है अभी। कहिए। मेरे परिवार पर अटैक्स पे अटैक्स हुए जा रहे हैं। पहले मेरे पति पर, फिर मेरे बेटे पर, मेरी होने वाली बहू पर। सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। पता नहीं कौन है जो मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, मैं देख लूंगा। रौनक जी आप ठीक है? अब ठीक तो है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे तकलीफ तो बहुत हो रही है, ठोकर लगने की नहीं। हमारी माँ को देखकर मानो अंधविश्वास की पट्टी उनकी आंखों पर है। देख नहीं पा रही हमारे बाप का असली चेहरा। कितनी बार हमने अपनी माँ से कहा कि वो धोखा दे रहा है, पर नहीं, कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा है। कहेगा कर थक चुके हैं साला, मन तो करे सब छोड़ छाड़ कर यहां से बहुत दूर भाग जाए, सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दे। फिर एक चेहरा हमारे सामने आ जाता है, उसे देख के रुक जाते हैं, हाथ बन जाते हैं हमारे। अगर उसे छोड़ के गए ना, अपनी मां को, जरा टूट जाएगी, बिखर जाएगी, मर जाएगी हमारे बिना। जानते हैं हम इतना प्यार करते हैं हमसे वो। सर, हमारी भी प्रॉब्लम है ना कि हम बहुत प्यार करते हैं उससे। पागल है, हमारी बात ही नहीं सुन रही, कोई भरोसा ही नहीं कर रहा हम पर। चला, तुम भरोसा करती हो, तुम्हें तो विश्वास है ना हम पर, कि तुम्हें भी लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पूरा विश्वास है आप पर रौनक जी। तो फिर माँ ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? कह कह कर सारा थक चुके हैं कि वो इंसान नहीं, राक्षस है, दानव है, सारा धोखा दे रहा है। इतने सालों से विश्वास ही नहीं कर रही, हमारा भरोसा ही नहीं, करे भी तो क्या करे, सारा कुछ समझ नहीं आ रहा है। उम्मीद, रौनक जी, होप बहुत ही छोटा शब्द है, पर इसका मतलब, इसका अर्थ बहुत गहरा है। आपको पता है रौनक जी, जब मम्मा मुझसे दूर चली गई थी ना, कुछ नहीं था मेरे पास,
पर उम्मीद थी कि एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगी दोबारा। और देखिए, आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी उस उम्मीद को पूरा किया आपने। हमेशा से कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, पर कभी नहीं कर पाती थी। कुछ न कुछ दिक्कत, कुछ न कुछ परेशानी आ ही जाती थी। फिर उम्मीद थी कि एक दिन कॉलेज जाऊंगी, कुछ सीखूंगी, कुछ बनूंगी। और अब उम्मीद है कि बेस्ट स्टूडेंट बनूंगी। आनंद जी, उम्मीद का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाइए, फिर देखना सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। बहुत कीमती है ये आंसू। इन्हें ऐसे बहने मत दीजिए। बचपन में स्कूल के दिनों में मम्मा कहती थी, जब हमारे पास होप है तो बड़ी से बड़ी तोप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको उसी होप की जरूरत है, फिर माँ ही नहीं पूरा परिवार आपके साथ होगा, आपकी बातों पर यकीन करेगा। ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। रौनक भैया, आपको काजल मैम बुला रहे हैं। काजल, तुमने हमें बुलाया? हाँ रौनक जी, आप मुझे अभी के अभी मेरे मम्मी पापा के पास ले चलिए ना, मुझे उनसे मिलना है। अब तक तो उनका इलाज हो चुका होगा ना? क्या हुआ? चलिए ना, पूरा एक दिन हो चुका है मुझे डिस्चार्ज मिलेगा। अब तक तो उनका भी इलाज हो जाना चाहिए ना। अब ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि ना मैं उनसे मिल सकती हूँ ना बात कर सकती हूँ। आप चलिए ना मुझे लेके, मैं भी चलती हूँ। क्या है ना कि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं घुस सकते। हमारा हॉस्पिटल तो नहीं है ना। वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि अंकल आंटी का इलाज चल रहा है। एक काम करो, हाँ, इसको जूस पिलाओ, हाँ, तब ठीक है। जूस लाओ। वो कोई जरूरत नहीं है जूस लाने की, मुझे नहीं पीना है जूस। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलने देंगे? मैं उनकी अपनी खुद की बेटी हूँ ना। रौनक जी, आपने तो देखा होगा ना उनको, आप बताइए ना मुझे, वो लोग ठीक है? ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई है ना? नहीं, देखो वो इंजर्ड नहीं है, अंकल आंटी ठीक है। और हाँ, वो विजिटिंग आवर्स जो है वो खत्म हो गए ना, कैसे जाएंगे मिलने? गेस्ट अलाउड नहीं है टाइम के बाद। गेस्ट से क्या मतलब है आपका? मैं कोई गेस्ट हूँ क्या? मैं तो उनकी अपनी खुद की बेटी हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है रौनक जी, आप मुझे अभी लेके चलिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलिए अभी मैं भी चलती हूँ। सुनो, देखो ऐसी बात नहीं है कुछ। डॉक्टर ने कहा था कि 3 से 4 दिन लगेंगे ना। आईसीयू में शिफ्ट किया है, तुम रिलैक्स रहो, हम चलेंगे। चलो ठीक है, फिर 3-4 दिन तक रुक जाते हैं, फिर देख लेंगे। हाँ, लेकिन तब तक हम लोग बनारस हो आते हैं। हम कुछ दिनों में उनका सारा काम देख लेंगे, उसके बाद जब वो लोग ठीक हो जाएंगे तो आप यहाँ वापस आ जाइएगा। वैसे भी ये घर मेरा तो है नहीं, तो मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। मुझे जाना है यहाँ से, अपने घर जाना है मुझे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आज ही रात चलते हैं ताकि वहाँ का सारा काम हम संभाल पाए। तो मछली जाल में फंस चुकी है। अब मैं और रौनक जी जाएंगे बहुत दूर। हाँ, तो क्या हुआ था उस दिन? सर, उस दिन जब खाने का पूछने आया था तो काजल मैडम ने दरवाजा खोलकर कहा कि हम नहीं खाएंगे, और बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन बोर्ड भी लगा दिया था। कमरे में 3 लोग थे। यस सर। चलो।
कोई चौथा अंदर आ नहीं सकता, 2 की लाश है और तीसरा पूरी तरह घायल। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ उस दिन की। आप जाइए जाइए जल्दी से। अब टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी करिए, हम लोग अभी चलते हैं। काजल रुको, सुनो मेरी बात। काजल एक मिनट, आप वहाँ से हिल भी नहीं रहे हो। मैं मम्मी पापा को दिखाने बोल रही हूँ, वो भी नहीं कर रहे हो। बनारस जाने की बात कर रही हूँ, वो भी नहीं सुन रहे हो। आप क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने तो बोला था ना आप मेरी हर बात मानेंगे, तो फिर चलिए ना। आप काजल एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना है। मुस्कान प्लीज। काजल प्लीज मेरी बात सुनो। काजल कुछ नहीं। काजल तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे। सॉरी, तुम्हें ये खबर इस तरह से सुननी पड़ी। हम तुम्हें ये खबर इस तरह से नहीं सुनाने वाले थे, पर तुम्हें अंधेरे में रखकर तुम्हारा कुछ भला नहीं होता। काजल, ये सच का घूंट कड़वा घूंट तुम जितना जल्दी पी लो वही अच्छा है। मेरे साथ भी ये हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता पा रही हूँ। काजल कुछ बोलो। रौनक, मुस्कान, हम दोनों ख्याल रखेंगे। तुम ठीक हो ना? काजल कुछ तो बोलो। काजल झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। काजल, मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं हुआ। काजल कुछ भी नहीं हुआ। काजल, काजल, संभालो अपने आप को। काजल, काजल, काजल काजल काजल। रौनक जी से उठाइए, हम बेड पे लेटाते। काजल, रौनक जी आप माँ को बुला के लाइए प्लीज। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर, एक इमरजेंसी है, प्लीज आ जाइए। काजल पानी ग्लास। काजल मैं पानी लेकर आती हूँ। मैडम खाना भिजवा दूं? आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, थैंक यू। इसके हिसाब से तो अंदर कोई नहीं है सर। जब खिलाड़ी खुद को खेल से ऊपर समझने लगे तो मैं आता हूँ ये बताने कि बाप कौन है। उन तीनों में से जो जिंदा है, पूछताछ उससे शुरू करते हैं। आइए। मुस्कान, तुम्हें तो काजल के पास होना चाहिए। वो काजल पानी मांग रही थी इसलिए। अच्छा ठीक है, हम लेकर आते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। अभी तो यही थी। काजल 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 लीजिए माँ। काजल बेटा दरवाजा खोलो। हाँ देखना काजल दरवाजा नहीं खोल रही। चल। काजल, 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 काजल दरवाजा खोलो। काजल प्लीज दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी। ये मुझे काजल शर्मा से मिलना था। इंस्पेक्टर शांतनु विश्वास, क्राइम ब्रांच। तो क्या है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं इधर आया हूँ। मुझे काजल शर्मा के पेरेंट्स के मर्डर केस के सिलसिले में काजल से कुछ पूछताछ करनी है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मैं गायत्री सिंह। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था।
ये सब क्या है? ये सामान इतना बिखरा हुआ है। काजल किधर है? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पानी लेने गई थी मैं। जब हम वापस आए तो चीज़ें ऐसे बिखरी हुई थी, व्हीलचेयर भी नहीं थी, काजल भी नहीं थी और यह बाथरूम के वहाँ से आवाज़ आ रही थी तो हम यहाँ पे कब से ट्राई कर रहे कि काजल कुछ कहे पर काजल कुछ बोल ही नहीं रही और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। आप लोग जरा साइड में होइए, मैं देखता हूँ। काजल, दरवाजा खोलो। काजल, काजल दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। काजल, 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 काजल। काजल, काजल। ये यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? कहीं फिर से किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया उसे? हम बाहर जाके देखते हैं। एक मिनट, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। उससे पहले मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। प्रभात, अपनी पूरी टीम लेकर जाओ और आसपास के एरिया में सर्च करो। एक लड़की है व्हीलचेयर पर, काजल नाम है। हाँ तो बताइए गायत्री जी, अभी तक क्या हुआ? ऐसा हुआ कि काजल और रौनक की शादी हुई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैडम जी के आदेश के अनुसार मैं अपना फैसला रौनक और मुस्कान के हित में सुनाती हूँ और अपनी तरफ से रौनक और मुस्कान पर पति पत्नी होने की मोहर लगा देती हूँ। किसने किसको मारा और कौन किसके पीछे है, ये सब मैं पता कर लूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई इन सब के पीछे है, अगर है तो जितना मजा करना है कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये केस मैं पानी की तरह बिल्कुल साफ कर दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। हेलो, कुछ पता चला? काजल की जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उस बेचारी को तो सुख और चैन ही तो नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी से गुजर रही है बेचारी, पता नहीं कब सब ठीक होगा। हाँ, और जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है वो खुद यहाँ पे मजे ले रही है। सुनिए, एक मिनट, अब कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? ढूंढ के लाइए काजल को। हाँ सर, वो लड़की हमें मिल गई है। आप जल्दी से आ जाइए। मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके सर। गाड़ी रोक, यू टर्न ले।